ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है उस जैसा क्वेश्चन 8 की तरह। द एचएम ऑफ टू नंबर्स इज 24/5। ठीक है, दो नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन है वो है 24/5 और उन्हीं दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 6 है। तो नंबर्स मालूम, वो नंबर्स कौन से हैं? तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, दो नंबर्स हमने सपोज कर लिया जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किए थे, ए एंड बी। उसके बाद कंडीशन क्या है पहले तो देखते हैं। तो पहले तो एचएम की कंडीशन देखते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब हार्मोनिक मीन कितना है? 24/5। तो 24/5 लिख दिया एचएम की जगह और बाकी चीजें 2ab अपॉन ए प्लस बी एज इट इज। आगे क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब दूसरी कंडीशन क्या है? जीएम वाली। तो बच्चों जीएम वाली जो दूसरी कंडीशन है वो है, जीएम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट और ए बी। ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मूला। अब दो नंबर्स का जीएम 6 है तो जीएम की जगह आ जाएगा 6। ठीक है, और जीएम की जगह आ गया 6 और बाकी चीज एज इट इज, ये अंडर रूट एज इट इज। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करानी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। याद रखिएगा ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। जब स्क्वायर कराएंगे तो 6 के ऊपर भी ऑब्वियस बात है स्क्वायर आएगा और रूट के ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 36 इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लें तो 36 अपॉन बी हो गया और इज इक्वल्स टू ए। फिलहाल हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, एक ही इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को पुट करेंगे, सॉरी इस ए की वैल्यू को पुट करेंगे, ये जो हमने एचएम की कंडीशन यहाँ पे छोड़ी थी। ठीक है, तो अच्छा बल्कि एक काम करें, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आसानी हो जाएगी। अब लिखेंगे पुट ए इज इक्वल्स टू 36 अपॉन बी इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? 24/5 इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्लियर हो गया? अब वैल्यूज पुट करते हैं। एक काम करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं 5 के पास। तो 24 अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर है न्यूमरेटर में, नीचे आके डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचा ए बी। ठीक है, तो हम पहले तो एक काम करते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा क्योंकि ये चीज फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में पुट करते हुए हो सकता है आप यहाँ पे मुश्किल पेश आ जाए आपको, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया। 24 अपॉन ये हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दे, 2 12 2 5। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ए बी, तो ए की जगह क्या आएगा? ए की जगह 36 अपॉन बी, 36 अपॉन बी। ठीक है जी, ये आ गया। और बी की जगह क्या आएगा? बी की जगह बी आएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह डिवीजन का साइन यहां लगाया हुआ हमने। ए प्लस बी, ए आ गया 36 अपॉन बी प्लस बी एज इट इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/5 इज इक्वल्स टू, बी से बी कैंसिल होगा, 36 बचा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा बी। ठीक है, इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। अब ये देख लें, 1 के टेबल में बी कितनी दफा आता है? बी दफा ही आता है और बी बीजा कितना हो गया? बी स्क्वायर हो। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब क्या करें? 12/5 एज इट इज, 36 एज इट इज। अब ये डिवाइड का साइन है ना बच्चों, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट और इस चीज को कर देते हैं रेसिप्रोकेट। ये हो जाएगा बी अपॉन 36 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी, अब क्या करें? अच्छा, ये 36 मल्टीप्लाई बाय बी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36b। क्लियर हो गया? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये चीज यहां जाके मल्टीप्लाई होगी 12 से और 5 36 से मल्टीप्लाई होता है 36b। तो 12 36 का कितना होगा? तो इसको कर लेते हैं बच्चों कैलकुलेटर से। 12 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ रहा है 432। 432 प्लस 12 को बी स्क्वायर से करें, 12 बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू
36 5 जा होता है 180, ये बी आ, ठीक है। तो इसको तरतीब से लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे 12b², फिर हम इस 180b को लेफ्ट पे ले आएंगे और ये फिर लिखेंगे 432, ठीक है जी यार। अच्छा जी, अब क्या करें, एक चीज चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से कॉमन लेते हैं बच्चों। कॉमन तो वैसे 2 भी आ सकता है, लेकिन चूंकि ये हमने सॉल्व किया हुआ है तो इसमें से कॉमन आएगा बड़ा नंबर, और तीनों में से बड़ा नंबर जो है, जो कि तीनों को डिवाइड करता है, वो है 12। तो 12 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा b²। 12 कितने सा 180 होता है, ये करके देखना पड़ेगा। तो ये आ गया 15b, और 12 कितने का 432 होता है, 432 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 12, ये कितना आ रहा है 36 इज इक्वल टू 0। 12 वहां जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 12 खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों, वो बनेगी, वो ये बनेगी, ठीक है। क्या बनी, b² माइनस 15b प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई करने पे 36 आंसर आए और प्लस करने पे -15 आंसर आए, ठीक है। तो बच्चों 36 तो 6 6 भी बनता है, 6 6 36, लेकिन 6 और 6 प्लस करके कभी भी 15 नहीं बनते, ठीक है। 9 4 36 भी बनता है, ठीक है। 9 और 4 प्लस करके कभी भी 15 नहीं बनते। 12 3 भी 36 बनता है, 12 और 3 को प्लस करें तो ये बच्चों बन जाता है -15। कैसे करें अब जरा गौर से देखिए, b² एज इट इज, 15 को तोड़ा है ना, किसमें तोड़ा आपने, 12 में तोड़ा और 3 में तोड़ा। साइन कौन सा आएगा अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमें माइनस का 15 चाहिए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस आएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो ये 15 बनेगा। क्लियर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, b अंदर बचेगा b -12, यहां से कॉमन आएगा 3, अंदर बचेगा b माइनस प्लस माइनस 3 कितने था 36, 12 था। आपको बताया था दोनों ब्रैकेट्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, दो दफा लिखे हुए ब्रैकेट्स, इसको कॉमन लेके एक दफा लिख लें, b -12 और ये बचेगा b -3 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और कर दें, आइदर b -12 इज इक्वल टू 0 और b -3 इज इक्वल टू 0, दोनों नेगेटिव साइन वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 12 और ये आंसर आ गया 3। तो ये अभी हमने b की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि हमें a की वैल्यू भी मालूम करना है, दो b की आई है तो दो a की भी आएंगी, तो हमने एक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 2, a इज इक्वल टू 36 अपॉन b। तो 36 की जगह 36, b की जगह 12, 36 को 12 से डिवाइड करें तो 3 आ गया बच्चों, 3 आंसर आ गया। इसी तरह हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू 36 अपॉन b, और 36 एज इट इज, b की जगह नाउ अब हम पुट करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 12। तो बच्चों यहाँ पे a की दो वैल्यूज आ गई, a की एक वैल्यू आई हमारे पास 3। ऐसा कब आई, जब हमने b की वैल्यू 12 रखी, और a की वैल्यू आई हमारे पास 12 कब, जब हमने b की वैल्यू 3 रखी। तो दोनों क्या है, आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है।